हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड एडी 2.0। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए एपिसोड यानी कि शी हल्क 3 की कहानी के बारे में जानकारी लेकर। उम्मीद करता हूँ आप एपिसोड 1 और 2 देख चुके होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंटफुल और मजेदार एक्शन के साथ हैं। और अगर अभी तक आपने शी हल्क एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर दोनों एपिसोड का लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं शी हल्क की कहानी के बारे में बात। आज के एपिसोड का टाइटल है द प्यूपिल वर्सेस एमल व्लोंस्की। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 2 खत्म होता है। हमें देखने को मिलता है कि एमल व्लोंस्की उसी हाई सिक्योरिटी जेल में होते हैं जहां उनको बंद किया हुआ है, और वहां जेनिफर वॉल्टर बड़े गुस्से में आती हैं और एमल व्लोंस्की को कहती है कि जब मैंने आपको पहले ही मना किया था कि ऐसी कोई हरकत मत करना, फिर भी आपने वही किया जिसका मुझे डर था। अब मैं आपका केस कैसे लड़ूं? तब एमल व्लोंस्की उसको बताता है कि मुझे सोशल सुप्रीमो वोंग ने जबरदस्ती यहाँ से निकाल के लड़वाया और मुझे एबॉमिनेशन बनने के लिए मजबूर किया। आगे हम देखते हैं कि शी हल्क की असिस्टेंट निक्की वोंग के बारे में पता करती है कि ये वोंग है कौन। तो निक्की शी हल्क को बताती है कि ये एक अवेंजर है जो कि फिलहाल एक सोशल सुप्रीमो है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि न्यूज में जगह जगह चैनल पर शी हल्क के बारे में नेगेटिव बातें चल रही होती हैं, और तो और लोगों की मार्वल चैनल पर की गई लाइव कमेंट्स भी कहानी में यूज किए गए हैं। तभी एक चैनल पर जीडेन विल्सन देखने को मिलते हैं जिन्होंने एमल व्लोंस्की को जेल पहुंचाया था। ये वो विलन है जो हल्क से बदला लेना चाहता है। उसका मानना था कि मेरे बेटे की डेथ हल्क की वजह से हुई थी। आगे हम देखते हैं कि शी हल्क को हॉल में एक मीटिंग के लिए बुलाया है जहां डेनिस भी बैठा हुआ होता है। यहाँ डेनिस न्यू एसगार्ड की लाई टीएलएफ के खिलाफ एक केस करवाना चाहता है। डेनिस का कहना है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, जो कि $1,75,000 हैं, और लास्ट में एएलएफ ने उसको धोखा दिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सबके सामने एक बिंदास एंट्री होती है वोंग की, जो बताता है कि एमल व्लोंस्की जानबूझ के एबॉमिनेशन नहीं बना है, ये मेरे फोर्स करने पर एबॉमिनेशन बना है। तब शी हल्क उसको कहती है कि आप ये बात पैनल के सामने एक्सेप्ट कर लीजिएगा ताकि एमल व्लोंस्की की बेल मिल सके, जिस बात पर वोंग अपनी सहमति देता है। तभी जेनिफर वॉल्टर उसी हाई सिक्योरिटी सेल में जाती है जहां एमल व्लोंस्की के केस की सुनवाई होनी है। तो हम देखते हैं कि न्यूज चैनल में तरह तरह की अफवाहें चल रही होती हैं कि शी हल्क को एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, और उसके बाद केस स्टार्ट होता है जिसमें एमल व्लोंस्की जूरी पैनल के सामने अपने फेवर में कहता है कि मैं सुधर चुका हूँ और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। मैं अपनी ही की हुई बर्बादी पर शर्मिंदा हूँ और मैं इसी के लिए अपने एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता हूँ जिसकी मुझे आप लोगों से अनुमति चाहिए। मैं एबॉमिनेशन बनने पर भी कंट्रोल में रह सकता हूँ, और वो एकदम से एबॉमिनेशन बन जाता है, जिससे वहाँ पर बैठे सभी लोग डर जाते हैं और उसको वापस उसी के रूप में आने के लिए बोलते हैं, जिससे थोड़ी देर के बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। यहाँ शी हल्क बड़ी परेशान हो रही होती है कि वोंग तो पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकता है और वो अभी तक क्यों नहीं आया अपना बयान देने के लिए। जूरी मेंबर भी व्लोंस्की से उसके भागने के बारे में सवाल करते हैं और उससे जवाब मांगते हैं। तभी वहाँ वोंग की पूरी पैनल के सामने एंट्री होती है और वोंग एमल व्लोंस्की के फेवर में अपना बयान देता है। इस सुनवाई के तहत जूरी मेंबर्स वोंग को ही एमल व्लोंस्की के भगा लेने पर और उसके एबॉमिनेशन बनने का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तभी वोंग चुपचाप वहाँ से अपने मैजिक सर्कल से 9-2-11 होकर कल्टी मार लेता है। उसके बाद यहाँ लाई टीएलएफ के केस की सुनवाई होती है जहाँ पर जूरी मेंबर्स लाई टीएलएफ को कसूरवार ठहरा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाई टीएलएफ जज का रूप ले लेती है और खूब मजे करती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बाहर न्यूज में अफवाहें चल रही होती हैं कि शी हल्क और एबॉमिनेशन के बीच रिलेशनशिप चल रही है, और यहाँ फर्स्ट ट्रायल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे की सुनवाई में जजमेंट में एमल व्लोंस्की को कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया जाता है कि आप रिहा होने के बाद कभी भी एबॉमिनेशन नहीं बनेंगे, और ये जो सरकार का दिया हुआ बैंड है इसको कभी नहीं उतारेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ लड़के जेनिफर वॉल्टर पर हमला कर देते हैं और उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनिफर वॉल्टर ठहरी शी हल्क जो कि तुरंत पल भर में ही सही वक्त पर हल्क में बदल जाती है और चारों को खूब तबीयत से मारती है और उनकी अच्छी खासी धुलाई करती है। और फिर लास्ट में जब शी हल्क को अपना फेस देखने को मिलता है तो वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं ही शी हल्क हूँ और यही शायद मेरा फ्यूचर है, और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।